तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइटी को ठीक करने का 100% नेचुरल तरीका, जो आप घर में भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे डिमांड किए थे कि सर आप कैसे ठीक हुए, आपने कोई सप्लीमेंट्स ली थी। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारी बातें बताऊँगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब मैं एंजाइटी से सफ़र कर रहा था, तब मुझे पता नहीं था कि इसे एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, पैनिक अटैक कहते हैं। ये सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल बेखबर था और उस वक्त मैं कुछ बहुत सारी गलतियां कर रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि मेरी एंजाइटी और बढ़ चुकी थी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उस वक्त मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए मतलब कोई साथ में नहीं था। क्योंकि ऐसे मोमेंट पे मैं अपनी प्रॉब्लम को किसी को भी समझा नहीं पा रहा था। जिस किसी को भी समझा रहा था तो वो ये ही बोल रहा था कि मतलब तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। मतलब घर में ये सारी चीज़ें मेरी चल रही थी। तो ऐसे मोमेंट पे कोई हमें समझता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मुझे मतलब लोग कोशिश करते हैं कि खुद से ही इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। तो वैसे ही मैंने भी किया था। ठीक है, तो मैं भी खुद से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं जितने भी रिपोर्ट्स करा रहा हूँ वो सारे रिपोर्ट जो है वो बार बार नॉर्मल आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी ऐसी प्रॉब्लम छुपी रह गई है जो बाहर नहीं आ पा रही है, ना कोई देख पा रहा है, ना कोई समझ पा रहा है। और एक दिन शायद ये बीमारी इतनी पीक लेवल पे आ जाएगी कि शायद मेरी मौत हो जाएगी। तो इसकी वजह से मेरी एंजाइटी और ज़्यादा डेवलप होने लग गई थी। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं 3 स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या आप लोगों को करना है, क्या क्या नहीं करना है। और आप लोगों के लिए डाइट प्लान भी मैं लाया हूँ इस वीडियो में, जो मैं खुद पर्सनली ये सारी चीज़ों को करता था। तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। फिर आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को क्या होता है कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में अटैच रह जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें कोई समझ नहीं पाता है, तो हम खुद से ठीक होने के लिए जो है अपने सिम्टम्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं, अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो मैं खुद भी कर रहा था। ठीक है, अपने सिम्टम्स को सर्च करने का मतलब है अपनी एंजाइटी को बढ़ाना और खुद को स्ट्रेस में डाल देना। तो जितना हो सके आप ये गलती से बचिए, क्योंकि ये आपकी एंजाइटी को और ज़्यादा डेवलप कर देगी। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक है वो ये है कि रात के वक्त मुझे जब नींद नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था कि मोबाइल को लेकर बैठा रहता था और हमेशा यही ढूंढा करता था कि कहाँ से मैं ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा, एंजाइटी को कैसे ठीक करते हैं, डिप्रेशन को कैसे ठीक करते हैं। उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मेरे पास मजबूरन सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता बचा हुआ था, जो कि गलत था। वही मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं करना है। तो उस वक्त क्या है कि मैं मोबाइल को ही लेकर बैठा रहता था, जिसकी वजह से मेरी नींद भी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं 3-3 4-4 बजे सोया करता था। ठीक है, यही ढूंढते ढूंढते कि मुझे क्या हुआ है, कैसे मैं बाहर निकलूँ, ये सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी एंजाइटी को और ज़्यादा वर्स बना देती है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को जो है वो पूरी तरीके से तोड़ देती है और आपकी स्लीपिंग की प्रॉब्लम्स आपको जनरेट करके दे देती है। तो आप क्या करना है, अगर इसे डिटॉक्स करना है आप लोगों को, तो इसके लिए मैंने एक उपाय भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में। वो ये है कि जब भी आप सोने की कोशिश कर रहे हो या आप बेड के लिए जा रहे हो, बेड टाइम के लिए, तो 1 घंटे पहले ही आप लोगों को जो है मोबाइल को खुद से दूर कर देना है। क्योंकि उसकी ब्लू लाइट जो है वो हमारी एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है दोस्तों, कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी आप सोने जाए उसके 1 घंटे पहले ही मोबाइल से आप दूर हो जाइए। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है। जो मैंने गलती की थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके बाद आती है, कुछ लोग जो है एंजाइटी में कॉफ़िन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाती है और कई कई बारी तो हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये इंक्रीज़ करती है। ठीक है, जो कैफीन है वो हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज़ करती है। अब दूसरी जो चीज़ है वो है शुगर। बहुत सारे लोग जो है शुगर को कंटेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर ले लेते हैं, है ना, बहुत मिठाइयाँ खा लेते हैं या चॉकलेट्स खा लेते हैं एंजाइटी में। तो ये भी चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि ये आपके मूड स्विंग को बहुत ज़्यादा जो है वीक बना देता है, बहुत वर्स टाइप की आपकी मूड स्विंग कर देगी। तो आप इस चीज़ से बचिए। और कई कई बारी तो ये ब्रेन फॉग भी
कर देता है, ब्रेन फॉग में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कर देता है। तो आप शुगर से भी बचिए। और अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल लोगों की। जो लोग ड्रिंक करते हैं स्पेशली इन एंजाइटी, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली कहता हूँ कि आप ये समझ रहे हो अल्कोहल पीने के बाद आप खुश रहते हो, थोड़ी देर शांत रहते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप ये मत समझिए कि आप बच जाएंगे, बट आप लोगों को जो है ये चीज़ समझना होगा कि अगर आप एंजाइटी से बचने के लिए अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए तो आप ठीक हो जाओगे, कुछ टाइम के लिए आप खुद को शांत कर पाओगे, कुछ टाइम के लिए आप खुद को एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ में लेकर जाओगे। बट जैसे ही उसका नशा उतरेगा और जैसे ही उसकी जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है दोस्तों, ठीक है। जो अल्कोहल कंजप्शन आप कर रहे हो तो वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये हैंगओवर जो है आपकी कूल डाउन हो जाएगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी एंजाइटी जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो आप इस चीज़ से बचिए, जितना हो सके आप अल्कोहल या नशे वाली जो भी पदार्थ है उससे आप दूर ही रहिए जितना हो सके, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है भांग पीने के बाद या वीड पीने के बाद, बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ों की वजह से ही एंजाइटी जो है डेवलप होती है, वहीं से शुरू होती है, वही उनका रूट कॉज होता है। तो आप ये सारी चीज़ों से बचिए। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव थॉट्स। अगर आप खुद से नेगेटिव बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली एंजाइटी से फेस कर रहे हैं, हालांकि मैं मानता हूँ आप लोगों को एंजाइटी में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रैपिडली आते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि आप सोचना नहीं चाहते, बट फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। पर लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सेल्फ टॉक नहीं करनी है, मतलब खुद के बारे में गलत नहीं कहना है या खुद के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। इससे होगा क्या कि आपके ब्रेन में वो चीज़ की पैटर्न बन जाएगी, मतलब वो एक हैबिट बन जाएगी आपकी, तो आप ये चीज़ सोचते रहोगे। अगर आप लोगों को इससे बाहर निकलना है या इससे टैकल करना है या इससे फाइट करना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूँ जो मैंने खुद पर्सनली की थी। वो ऐसे की थी मैंने दोस्तों कि मैंने वन साइड पे एक नेगेटिव थॉट्स लिखे थे जो मुझे आ रहे हैं, और मैं राइट साइड में एक पॉजिटिव थॉट्स लिखता था जो उस नेगेटिव थॉट्स को जो है डीकैटलर कर सके, ठीक है, या उसे हरा सके। क्योंकि क्या है, कई कई बारी हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर पाते, वो आते हैं और चले जाते हैं। बट लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, अगर वो आते हैं तो अंदर जाकर उसे फिल्टर करके पॉजिटिव में लेकर जाकर ख़त्म करना है। तो ये चीज़ आप करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके नेगेटिव थॉट से लड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो क्योंकि क्या होता है, कई कई बारी आपकी एंजाइटी जो है, अगर आप ये खुद से, मतलब एंजाइटी में अगर आप खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे हो तो ये आपकी पूरी एंजाइटी में इम्पैक्ट डाल सकती है। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव ही रहिए, ठीक है। मैं जानता हूँ नेगेटिव होंगे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, बट लेकिन 1% वहाँ पर एक आवाज़ आती है, ठीक है, 1% आती है। मैं मानता हूँ 99% जो है नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगे आपके माइंड में, लेकिन वहाँ पर 1% आपको देना होगा। एक छोटी सी आवाज़ आती होगी, उसे पकड़ना ये आपके हाथ में है। उस एक पॉजिटिव थॉट्स को, मतलब उस 1% वाले पॉजिटिव थॉट्स को जब आप उठाना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है। 4 सेकेंड्स जो है आप लोगों को सांस को अंदर खींचना है, ठीक है। जब आप अंदर खींचोगे तो उसी सांस को रोक कर रखना है अगले 7 सेकेंड तक, ठीक है। 7 सेकेंड्स तक आपने होल्ड किया, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसी सांस को 8 गिनते गिनते मन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें काउंट करनी है। जैसे कि 4 काउंट किया तो मैंने इनहेल किया, ठीक है। 7 काउंट तक मैंने उसी जो मतलब ऑक्सीजन मैंने इनहेल किया है उसी ऑक्सीजन को मुझे होल्ड करके रखना है 7 काउंट तक, ये सारी चीज़ें मन में करनी है। और 8 काउंट होते होते आप लोगों को जो है वो सारे जो भी आपने इनहेल किया है ऑक्सीजन, वो सारी ऑक्सीजन को आपको रिलीज कर देना है, ठीक है, एक्सेल कर देना है। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी आप इनहेल करोगे, जब भी कोई आप सांस को जो है अंदर खींचोगे, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि मन में तो काउंट करना है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बोलना है कि जो भी नेगेटिविटी है मैं अपने अंदर से निकाल रहा हूँ। जब भी मैं एक्सेल कर रहा हूँ, मैं सारे नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ। प्लस आपको ये काउंट भी करना है। ये एक्सरसाइज आप डेली रखिए, डेली अपने लाइफस्टाइल में जो है आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इसे ऐड कर लीजिए,
जब भी आपको एंजाइटी हो या पैनिक अटैक हो या नेगेटिव थॉट्स हो, जब भी कुछ भी हो, आप ये जो मंत्र है इसे आप अपने पास रखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी बात कर लेते हैं योगा और मेडिटेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपके आसपास में आप मॉर्निंग में कहीं पर चले जाइए जहाँ पर ग्रीनरी है या माउंटेन है या वहाँ पर वाटरफॉल है, वहाँ पर आप चले जाइए, खुद को टाइम दीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप जब योगा करोगे तो आप देखोगे आपके माइंड में बहुत अच्छी खासी जो है एक पीसफुल आ जाएगी, एक शांत मन हो जाएगा आपका। जिस दिन आप एग्रेसिव मोड या चिड़चिड़ेपन से, ये सारी चीज़ों से जब आप योगा करना शुरू करेंगे तो देखोगे ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप डेली वॉकिंग कीजिए या रनिंग कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हुए हो और कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो चाहे आप कितने भी अच्छे जो है डाइट प्लान ले लो या कुछ भी कर लो, तो ये आपको कोई भी अच्छी बेनिफिट्स नहीं देगा। हो सके आप रनिंग कीजिए या वॉकिंग कीजिए, 3 से 4 किलोमीटर हो जाए या 5 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको। अब फोर्थ बात ये कर लेते हैं, वो है आपके बारे में अच्छाइयाँ लिखना। मतलब एक ना एक, मतलब क्या करना है, एक बुक बना लेनी है पर्सनली और अपने बारे में लिखना है जितना हो सके। आप लोगों को क्या करना है, कैसे आप बाहर निकलोगे, अपनी पूरी स्टोरी लिखिए आप। इससे होगा क्या कि कई कई बारी बोला जाता है कि रिटर्न जो हम लिखते हैं ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। वो हमारे माइंड में डायरेक्टली बैठते जाता है। तो आप जितना हो सके आप बुक राइटिंग शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान जो है बहुत सिंपल है, आप लोग इसे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात है ओमेगा 3 रिच फ्रूट जो है, रिच फूड है, वो आप सर्च कीजिए गूगल पे। अपने सिम्टम्स को सर्च मत कीजिए, रिच फूड में मतलब किन किन फूड्स में जो है ओमेगा 3 है, वो सारी चीज़ें आप जो है कंज्यूम करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी एंजाइटी को रिलीव करने में, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। या तो फ्लिक्स सीड्स आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, थ्रू एंजाइटी, अगर आप एंजाइटी से फेस कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ है मैग्नीशियम, ठीक है। आप हो सके तो मैग्नीशियम भी जो है रिच फूड जो है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि किन किन चीज़ों में जो है आपको मैग्नीशियम मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉर्निंग जितना हो सके आप फ्रूट्स को जो है कंसिडर कीजिए अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, ठीक है। जितना हो सके आप फ्रूट्स को जो है, मतलब ड्रिंक मत लीजिए उसे, आप जितना हो सके च्युइंग करके खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। आप देखोगे 1 मंथ में आपके अंदर हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि ये खुद सारी चीज़ें मैंने किया है। हाँ, मैंने कोई सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लिया है, मैंने 100% इसे नेचुरली तरीके से बिल्डअप किया है खुद को, और खुद को एंजाइटी से बाहर निकाला है। इसी वजह से आज मुझे 3 से 4 साल के ऊपर होने आए हैं, मुझे एक भी सिम्टम्स परेशान नहीं करते। उसके पीछे का कारण है ये नेचुरल प्रोसेस जो मैंने किया है। एंजाइटी से मैं लड़ा हूँ, उससे बाहर निकला हूँ, उससे फाइट करके बाहर निकला हूँ। खुद से खुद को हराकर, जीत कर मैं बाहर निकला हूँ। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा करना है तो आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो सभी लोगों की मदद कीजिए जो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।